Hi guys, welcome back to my channel. So right now I am at मसूरी. You can see पीछे का व्यू बहुत ही अमेजिंग है. अभी जस्ट मैं पहुंची थी लाइक सुबह समवेयर अराउंड 9 o'clock के अराउंड आसपास. एंड देन उसके बाद फिर आई एम स्टेइंग ओवर हियर. दिस इज़ द गो स्टॉप हॉस्टल. तो अभी बहुत जगह जाना है मुझे. लैंसडाउन जाना है और भी प्लेसेस जाना है. तो आई एम गोइंग टू शो यू प्लेसेस भी. और वेदर नॉर्मल है, ठंड है बहुत ज़्यादा, बट धूप है तो अच्छा फील हो रहा है. जहाँ जहाँ पर धूप है वहाँ पे सही फील हो रहा है, और जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे ठंड लग रही है. तो लेट्स सी कहाँ कहाँ मैं जाती हूँ, मैं आपको भी दिखाऊंगी. इट्स अमेजिंग, बहुत प्यारा व्यू है. एक यहाँ पे मैंने नोटिस करी है, जो यहाँ के पहाड़ी हैं वो इतने फिट रहते हैं क्योंकि जो एरिया है इतना ज़्यादा स्लोपी होता है. राइट नाउ जैसे मैं इसमें वॉक कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लोप है, बहुत ज़्यादा. और यहाँ मैं बस से आई थी, और दिल्ली से मैंने बस ली थी रात के 10-11 बजे की. फिर उसके बाद मैं पहुँच गई यहाँ 8 बजे तक. और मैं स्कूटी मैंने ली है. यहाँ आप स्कूटी ही ले सकते हो. स्कूटी लेना सबसे सही होता है. स्कूटी लेके आप हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हो. मैंने हेड को बंडाना से कवर किया है. अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो पता होगा कि हेडेक से बचने के लिए. एंड दैट्स ऑल. आई एम गोइंग टू शो यू मोर थिंग्स. सो दिस इज़ द लाइब्रेरी रोड. यहाँ पे आप इजीली यहाँ से आप ना स्कूटी रेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे दो चीज़ें. 500 आपने स्कूटी बुक कर ली, 500 रुपये में आपने अपने हिसाब से पेट्रोल डलवानी है, और उसके हिसाब से आप पूरा एक्सप्लोर करो मसूरी. कहीं भी स्कूटी लेकर जाओ. ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, अगर आपने स्कूटी चलानी नहीं आती है तो आप एक बंदे को भी अपने साथ हायर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए चार्जेस डबल हो जाते हैं. 1000 आपने देना होगा. एंड देन दैट गाय इज़ गोइंग टू राइड दी स्कूटी एवरीवेयर. वो पूरी जगह आपको दिखाएगा, मतलब आप जहाँ जहाँ पे बोलोगे दिखाने के लिए. वो ये ना गाइस 4 दुकान था. दिस 4 दुकान इज़ वेरी फेमस आउट है. एंड ऑल्सो मुझे समझ नहीं आ रही है भाग के स्टंट्स क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली इन्जॉइंग द वेदर एंड दिस हिल एरिया. तो अगर आप यहाँ पे आते हो, तो आप जैसे मसूरी आ रहे हो तो यहाँ लैंडोर तो ज़रूर आओ. तो हम ऐसे लैंडोर में चल कर जा रहे थे. दिस इज़ माई क्रेजी मी एक्चुअली. तो मुझे कुछ ऑफिशियल घर दिखा, एंड दिस घर वॉज लुकिंग सो प्रिटी, सो ब्यूटिफुल. इट वॉज डेकोरेटेड विद दिस फ्लावर. इट वॉज लुकिंग सो पर्पलिश, एंड पर्पल इज़ समथिंग माई फेवरेट काइंड ऑफ कलर इट इज़. तो बहुत प्यारा लग रहा था, और वेदर अच्छा था. इट इज़ मार्च मंथ, होली वाली वीकेंड है. यहाँ पे मुझे कुछ ये पेड़ दिखे, इसके लीव्स बहुत ही मुझे अच्छे लगे. इट्स नाइस. और कुछ ये घर सा दिखा मुझे, पता नहीं कुछ इतने साल पुराना कुछ घर है विच वॉज लॉक्ड, एंड आई वॉज सो क्यूरियस. मैं ये ज़रूर इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करूँगी. आपको भी मन हो तो आप ज़रूर रिसर्च करना ये घर कितने टाइम पहले की बनी हुई है. ये है लैंडोर बेक हाउस. दिस इज़ वेरी फेमस. यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी होती, मुझे भी लाइन लगानी पड़ी. 20 या 25 मिनट के बाद मेरा नंबर आया. ये बहुत फेमस इसलिए है क्योंकि उस ज़माने के टाइम पे जब ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे, तो उन्होंने कुछ रेसिपी बताई. जब एक साथ बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस करते थे ना, तो रेसिपीज़ आपस में सब डिस्कस करते थे. तो उन्हीं रेसिपीज़ से चीज़ें हैं. इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ट्राई आउट करने की इच्छा हो रही थी, बट ये एगलेस था नहीं, तो मैं ट्राई नहीं कर पाई. एंड कुछ चीज़ें थी जब कॉफ़ी केक, बट मैं कॉफ़ी भी नहीं पी सकती थी, तो मैंने वो भी नहीं ट्राई किया. बट दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल. यहाँ पे ऐसे बैठने का इतना प्यारा है ना. ये आप देख रहे हो कितनी प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही ना वो ओल्ड काइंड ऑफ वाइब ऐसे आती है. एंड देन दिस इज़ दी रोड. यहाँ पे रास्ते में जा सकते, और यहाँ के रोड्स बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्लांटिंग वे में हैं. और ये जो रास्ते के बीच में कटिंग के लिए, इसमें मैंने 1-2 रील भी बनाई है. आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके रील्स मेरी चेकआउट कर सकते हो. अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी. इट्स Divya_Giri _. एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ कंटेंट. कैसे मैं वहाँ पे यू विल गेट टू नो अबाउट माई लाइफ स्टाइल एंड ऑल, हु आई एम, सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड विथ मी. सो मैं वापस से बताती हूँ. ये अब मैं पहुँच गई जॉर्ज हिल. जॉर्ज हिल पहुँचने के, अगर आप जॉर्ज हिल पहुँच रहे हो तो यहाँ पे आपने 200 एंट्री टिकट देनी पड़ती है. और ये बहुत ही प्यारी जगह है. पहले इसमें यहाँ एंट्री टिकट नहीं लगती थी, लेकिन अभी किसी कंपनी के अंदर आ गई है, देख रेख करते हैं. तो अलग अलग सॉर्ट ऑफ चार्जेस है. जैसे प्री वेडिंग शूट भी चल रही थी नीचे, उसके चार्जेस अलग हैं. तो 200 सभी लोगों के लिए. तो मुझे यहाँ ऊपर तक जाना है. ऊपर जाना इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आप यहाँ तक भी आ गए हो, इस पॉइंट तक भी आ गए हो, आपकी इच्छा. आगे जाना है या नहीं जाना वो आपकी श्रद्धा है. बट मुझे लगा था नहीं यार, मेरे को वहाँ टॉप तक जाना, बहुत हालत ख़राब हो रही थी.
बट मज़ा उतना ही आ रहा था। और हाँ, हेलीकॉप्टर के थ्रू भी जाते हैं लोग, तो हेलीकॉप्टर से भी आप जा सकते हो अगर आप मतलब ऐसे अगर आप ऊपर नहीं जा पाते हो। लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर वाले यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे। ये जो व्यू, वो जो नीचे आपको घर दिख रहा है ना, वो जॉर्ज का घर था, तो वहाँ तक ये हेलीपैड, मतलब वहाँ हेलीपैड बना है, तो आपको उसे वहाँ तक पहुँचाते हैं। यहाँ तक तो आपने चल कर ही आना होगा। तो बहुत लोग जो नहीं हो पा रहे तो वो वहीं वहाँ जो जॉर्ज हाउस है वहाँ तक रुक जा रहे थे, और जिनके अंदर मतलब जो सोच रहे थे कि नहीं हमें ऊपर तक जाना है, तो वो यहाँ तक आ रहे थे। तो ऊपर जो स्मोक दिख रहा है ना वहाँ, वो है दलाई लामा हिल्स। तो कल मैं दलाई लामा हिल्स जाऊँगी। तो अपनी दूसरी वीडियो को भी मैंने प्रमोशन यहीं पे कर दी, दूसरी ब्लॉग की। अगर आपने दलाई लामा हिल्स देखनी है तो आप इस ब्लॉग के बाद ज़रूर सेकंड ब्लॉग के लिए वेट करना। उसमें मैं दिखाऊंगी ये जो दलाई लामा हिल्स, जो ये जहाँ से स्मोक आ रही है ना, ये दिखाऊंगी मैं। तो ये व्यू देखो, इतना प्यारा व्यू है ना। मतलब मैं अगर आप बोलना चाहूँगी, अगर आप मसूरी आ रहे हो तो जॉर्ज हिल्स ज़रूर आना, एंड मेक श्योर करना कि आपको पता है कि 200 टिकट्स देनी पड़ती है। टिकट अमाउंट 200 है, विच इज़ रियली अमेजिंग। फिर मैंने यहाँ पे 2-3 अपनी रील कंटेंट बनवाई थोड़ी सी, मैंने सोचा कि थोड़ी सी रील वीडियो भी बनानी ज़रूरी है। इतना प्यारा व्यू है तो उसको तो मैं मिस आउट करना नहीं चाहती थी। तो मैं मार्च मंथ में गई थी, तो नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंड उतनी नहीं थी। मतलब मैंने एक हुडी डाली थी और अंदर एक ऐसी ना हाईनेक ऐसे हाईनेक स्वेटर डाल रखा था। लेकिन इतने चल कर ऊपर आने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो मैंने हुडी निकाल कर अपनी फेंकी नहीं, बैग में रख ली मैंने, जो बैग मैंने कैरी कर रखी है। तो बाकी मैं सिर्फ यही जो ऊपर हाईनेक है वही पहन रख। और ये है उस हिल के पीछे वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैंने एक रील शूट करवा ली, तो आप रील ज़रूर देखना। और आगे ये देखो, ये कितना डेंजरस ट्रैक था। ये देखो, एक पैर नीचे एंड यू आर डाउन देयर, बिल्कुल आप नीचे पहुँच जाओगे। लेकिन व्यू इतना मिसमराइजिंग है ना कि मैं वो क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लग रहा था यार ऊपर, मतलब ऐसे दूर दूर तक ऐसे पहाड़ दिख रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये है सर जॉर्ज, जिनके हिल पे हम आए हैं। इनका घर यहीं पे था। ऊपर से मैं दिखा रही थी ना वाइट हाउस, ये इनका ही है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। अब वापस से मैं जा रही हूँ, और रास्ते का व्यू, सनसेट वगैरह इतना प्यारा लगने लगा ना। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसे ना धूप लग गई थी पूरे दिन ऐसे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे हाथों की हालत देखो, ये देखो, ट्रैकिंग करके मेरे हाथों की हालत क्या होगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा यार। ये सब चीज़ें तो मतलब ना निशानी है कि हाँ आपने ट्रैकिंग करी है, उसकी निशानी है। और बाकी मुझे पता है चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ सनसेट भी हो रहा है और आसमान में आपको मून भी दिख रहे हैं। तो यही ना पहाड़ों की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आप एक टाइम पे ना मतलब मून सन इतने पास पास आप देख सकते हो ना, कि आपको बहुत अच्छा लगता है। लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अब मुझे ऐसा था पहाड़ों में पोल्यूशन होने लग गया। तो यहाँ मैंने कौन